हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे यकीन है कि सब खैरियत से होंगे। और अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किलात में है या ज़्यादा में है तो फिक्र ना करो, अंधेरे के बाद उजाला ही आता है। तो जैसा कि यार तुम लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि शाओ यान कहीं जा रहा है वापस। कहाँ जा रहा है? जामा एम्पायर में। क्यों जा रहा है वो तो लिख ही दिया है मैंने टाइटल में। चलो बता ही देता हूँ। शाओ यान अपनी शाओ शाओ जो कि उसकी डॉटर है उससे और क्वीन मेडुसा और पूरे जामा एम्पायर को बचाने जा रहा है। तो भाई साहब इधर सर जामा एम्पायर में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आखिरी लड़ाई होने वाली होती है। ठीक है। तो उसके बाद जो उनसे भी क्लैन होते हैं ना अगेंस्ट, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं जी क्वीन मेडुसा सरेंडर कर दो, क्योंकि इन सब में क्वीन मेडुसा सबसे पावरफुल होती है। अब सब लड़ लड़ के थक चुके थे। धाइबोदो वगैरह सब ने अपने आप को अपग्रेड किया था, लेकिन वो थक चुके थे। सीन शिफ्ट होता है हेमनली टॉप में। शाओ यान आखिरकार अपने ब्लड को दो की ब्लड में बदल के वापस आ जाता है, यानी कि अपना एंसेस्ट्रल जो उनका ब्लड होता है वो हासिल कर लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है देखता है डॉक्टर फेरी और बाकी लोग नहीं है वहाँ। उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये सब कहाँ गए। तो जी उसे फिर न्यूज़ पता लगती है कि जाओ मास्टर याओ लाओ के पास। ठीक है, वो शुनर को अलविदा कहता है और मास्टर याओ लाओ के पास जाता है। और वहाँ उसे पता लगता है कि क्वीन मेडुसा और पूरे जामा एम्पायर की बहुत ही बुरी हालत है। तो शाओ यान बहुत ही, यानी कि अब उसे पता भी है कि उसकी डॉटर है, डॉटर भी आ गई है। तो शाओयान बहुत ही बेचैन होता है और कहता है मैं वर्म होल के जरिए कब तक पहुंचूंगा, यानी कि 30 के दिन तो लग ही जाने थे उसे। ठीक है, मास्टर याओला कहते हैं तू सब्र तो कर जरा, तेरा मास्टर अभी ऐसे ही नहीं वापस आया। मास्टर याओला कहता है थोड़े दिन लगेंगे, मैं एक वर्म होल बनाऊंगा, लेकिन उतनी देर तक तू खुद को अपने आप को रिकवर कर। शाओयान अपने आप को रिकवर ही नहीं बल्कि साथ साथ ट्रेनिंग भी करता है। उसके बाद जब वैसे वैसे एक बात बताना मैं भूल ही गया। जैसे ही वो वापस मिस्टर मास्टर याओ लाओ के पास जाता है और जो उनका सेक्ट होता है वहाँ पे कड़ी निगरानी और हिफाजत उससे भी पहले बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो इंटर हो रहा होता है लोग उसे कुछ पहचानते ही नहीं है और वहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इवन के शाओयान एक आम, यानी कि अपना टोटम जो उनसे होता है वो लेके ही आया था, यानी कि वो बैरियर उसे रोक नहीं रहा था फिर भी। तो ये देख के वो बड़ा खुश हुआ कि यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत ही टाइट हो गई है। तो ये सीन शिफ्ट होता है मास्टर याओ लाओ ने पहले ही शाओयान के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। जी जनाब, 30,000। 30,000 का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, ये मास्टर याओ लाओ शाओयान के साथ कहता है लेके जाओ, क्योंकि मास्टर याओ लाओ यहाँ से हिल नहीं सकते थे सोल वालों के लाइन वालों की जो वजह से। और शाओयान को भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था कि जो सोल क्लैन है यही इन सब के पीछे होगा, क्योंकि यार देखो सोल जो है ना क्लैन ये लोगों की सोल्स कलेक्ट करता है और उससे अपने आप को ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो इस सब में मास्टर यावला पीछे रहेंगे और मास्टर यावला को उनके अपने सेक्ट से निकाल दिया गया था। वहाँ से भी कोई लेटर वेटर आया हुआ था, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि चक्कर क्या सर है। तो जी जामा एम्पायर में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। क्वीन मेडुसा दोबारा से अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ती है। लड़ते हैं क्योंकि इस बार वो बिल्कुल नस्तो नबूद करने आए थे जामा एम्पायर को। और सर सोल लैंड यानी कि सोल क्लैन के लोग भी शामिल थे, जो कि मिस्टीरियस हैं और हर आम बंदा उनसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि इनकी टेक्निक्स बहुत ही अलग हैं और वो सोल को सीधा डैमेज करते हैं। हर आम डोगवा का करेक्टर उनसे नहीं लड़ सकता। तो उनकी नज़र अब, क्योंकि क्वीन मेडुसा तो सरेंडर कर नहीं रही थी, तो शाओ शाओ में पड़ती है। और जो शाओ यान पूरी ताकत से 30,000 के साथ आ जाता है, यानी कि वॉर्म होम में एंटर हो जाता है। अब वो ये सारे रोले गोले में, क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हावी तो ये पहले हो रहे थे, ठीक है, जामा एम्पायर वाले, लेकिन सॉल क्लैन का तुम लोगों को पता है इनकी ट्रिक्स बड़ी चीप और बड़े गंदे तरीके से किसी घर आते हैं, बिट्रे करते हैं, अजीब व गरीब हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के दौरान एक सॉल क्लैन का बंदा शाओ शाओ को पकड़ने ही वाला होता है। तो सबकी नज़र पता नहीं कहाँ से, जैसे कि ये स्पेस से निकल के आ जाते हैं ना,
तो ये अचानक से आता है तो सबकी नज़र पड़ जाती है कि लो जी अब गए। उसी वक्त एक वार्म होल वहाँ पे अपीयर होता है। जी जनाब, कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये 32 ये सारा इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। शाओयन आता है और उस सोल वाले बंदे को इतनी ज़ोर के किक मारता है कि उसकी आंतड़ें हिल जाती हैं। हाँ जी जनाब, उसकी आंतड़ें हिल जाती हैं। लो जी, उसके बाद जो सी शाओशा होती है वो डरी सहमी सी होती है। तो फिर शाओयन उसे प्यार से बुलाता है क्योंकि ये फादर और डॉटर की पहली मुलाकात है। जी जनाब, शाओयन रियल में पहली दफ़ा अपने डॉटर से मिल रहा है। उसे पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो उसे ना, यानी कि इनका ब्लड का कुछ हिसाब किताब होता है, इन्हें पता लग जाता है कि हाँ इसे जानती हूँ मैं। तो उसे पता लगता है कि मुझे ना बड़ा अफेक्शन सा फील हो रहा था कि हाँ, कि तो वो बड़ी छोटी सी बात में कहती है हाँ हाँ आप डैडी हैं। ठीक है, ये सब देख के सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या। ठीक है, हाई वो दो भी बड़े, सब लोग ना यानी कि उम्मीद की किरण आ जाती है। क्वीन मेडूसा शाओ शाओ को अपने पास लेती है। ठीक है, और साइड पे चली जाती है और साथ वो ये कह रही होती है मैंने इसे अकेले पाला है, इतनी मुश्किल से गुजारा है। क्योंकि जैसे ही शाओशा ने डॉग हुआ बैटल थ्रू हेवन में आई है, तभी से उसने डिज़ास्टर देखा है। नन्ही सी बच्ची ने शुरू से डिज़ास्टर देखा है। तो जा रही होती है, शवयन चुप रहता है और कहता है हाँ मुझे पता है, मैं इसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर उसे गले लाता है और तीनों, यानी कि उसके उनमें डूसा की आंखों से आंसू होते हैं। यार ये सीन जोन से है ना, ये पता नहीं क्यों बैटल थ्रू हेवन वाले ना कट करी जा रहे हैं। ये बड़े ही आला किस्म के सीन हैं, पता नहीं क्यों कट करी जाए, फाइटिंग फाइटिंग दिखाने जा रहे हैं। तो इस पर भी मैं अलग से बात करूँगा क्यों कर रहे हैं। लो जी शायन, अब वो हंसने लगते हैं। सोल के लैंड के लोग भी आ जाते हैं कि भाई तुम उन लोगों की तो मर्जी में ठीक तो देखता हूँ अभी मैं कैसे तुम करते हो। 32 लो जी, एक दोबारा से एक फाइट शुरू होती है। तो ये सब लड़ना शुरू कर देते हैं। अब सोल गिलैन के बंदे लड़ तो नहीं सकते शोयन के साथ क्योंकि उसने अपनी ब्लड लाइन प्योर कर ली है। और अब दोगी उसके पास ब्लड लाइन है, फिनिक्स ब्लड लाइन भी है और कू क्लैन की ब्लड लाइन भी है। वो बहुत ही ताकतवर हो चुका है भाई, बहुत से धांसू किस्म की फाइट होती है। उसके बाद शाओयन सोल क्लैन के कुछ लोगों को हरा देता है। अब थोड़ी देर वो शायन देखता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इतने आसान तो ये नहीं था, कुछ तो इन्होंने प्लान किया ही होगा। तो जो से दूसरा क्लैन है वो बुरी तरह हार रहे होते हैं। वैसे ही एक स्पेस फटती है, वहाँ से सोल लैंड का एक और बंदा निकल के बाहर आता है। और इस डरपोक से बंदे के साथ होता तो ये काफ़ी, यानी कि 2008 लेवल का होता है ये पीक, यानी कि शॉयन से मिलता जुलता ही इसका लेवल है। उसके साथ और दो बंदे होते हैं, उन दो बंदों को देख के हाई बोध और उसके साथ एक और बंदा भी आ जाता है। अच्छा यार, मैं इनके क्या नाम है लेवल इसलिए नहीं बता रहा तुम लोगों को ताकि तुम्हारा मस्का ना किरकिरा हो। लो जी, फाइट शुरू होती है। शाओयान अपने पूरी फोर्स से उसे मारता है, ये करता है वो करता है, लेकिन वो हंसता है। वो कहता है मेरा लेवल तेरे से अभी भी ऊपर है। आई थिंक वो 9 पे होगा। ठीक है, लेकिन यार तुम लोग बात सुनो, शाओयान ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि उसे अपने से बड़े बड़े अपोनेंट्स को हरा दिया है। तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आखिरकार सब लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं कि अब असल में सही मामला टक्कर की लड़ाई होने वाली है। जामा एम्पायर में जो भी इंजर होते हैं सबको कह दिया जाता है कि पीछे हट जाओ। अब दाऊसू किस्म की फाइट होगी। शाओयान अपनी सारी पावर के साथ उसके ऊपर हमला करता है। ठीक है, लेकिन हमले की जगह नहीं भी काम करते। फिर शाओयान के पास वो हेमनली फाइटिंग टेक्निक भी है, वो भी यूज़ कर के इसे ना काफ़ी किस्म का धाड़ मारता है और इतने बुरे तरीके से मारता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो कहते हैं ना कि दुम आके भागना, सोललैंड वालों का तो ये पुराना तरीका है। तो जैसे ही शोयन उसे एंड पे करके मारने लगता है, वो स्पेस क्रैक होती है और वो उसके अंदर चल जाता है। लेकिन याद रहे कि शोयन ऐसे फ्लेम्स के साथ इतना बुरे तरीके से मारा होता है कि अब इसका उठने उठने का उसका कोई चांस नहीं। ये वापस भी आ जाए तो अपनी हेल्थ रिकवर नहीं कर सकता। तो जी ऐसे शोयन अपने आप को लेके आता है जामा एम्पायर में। और जामा एम्पायर उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। बाद में ये भाइयों से भी मिलता है। और ये जो सा इमोशनल सीन्स है ना, मैं इसलिए नहीं बोला कि यार ये बैटल थ्रू रन वाले कट किए जा रहे हैं, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्यों कट कर रहे हैं। ठीक है,
तो स्टे ट्यून, लाइक कमेंट लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सपोर्ट करो, बड़े दासू किस्म की मैं वीडियो लेकर आऊँगा, याद रखना मेरी बात।